वेलकम टू सीओटी टॉप रैंकर्स यूट्यूब चैनल। जैसा कि आप सभी जानते हैं, हम लोग सीओटी 2023 के लिए यानी सीओटी तो 2023 के लिए इंग्लिश लैंग्वेज को डिस्कस कर रहे थे। तो इंग्लिश लैंग्वेज को डिस्कस करते हुए हमने आरसी को कर लिया था, वर्बल एबिलिटी के जो भी पार्ट हैं वो भी कंप्लीट कर लिया था हमने। आज हमारा लास्ट टॉपिक है जो कि फिगर ऑफ स्पीच है। इससे 2 से 4 5 क्वेश्चंस आते ही आते हैं। तो आज देखेंगे हमारा फिगर ऑफ स्पीच। जैसा कि आप स्क्रीन पर देख पा रहे होंगे कि इसमें 6 फिगर ऑफ स्पीच हमने लिखा है। 6 फिगर ऑफ स्पीच में से ही आपको पूछा जाएगा। तो इस तरीके से देखेंगे। फर्स्ट है हमारा सिमिली, सेकंड है पर्सोनिफिकेशन, थर्ड है मेटाफर एंड ओनोमोटोपोइया एंड हाइपरबोली एंड ऑक्सीमोरन। तो इस तरीके से अगर हम देखेंगे तो कहते हैं कि सिमिली जो है, सिमिली को हिंदी में क्या कहते हैं? कहते हैं कि उपमा अलंकार। सिमिली को हिंदी में कहेंगे उपमा अलंकार। तो हिंदी में आप लोग जरूर पढ़े होंगे उपमा अलंकार किसे कहते हैं। उपमा अलंकार किसे कहते हैं, अगर आपको आता है तो आप अपने माइंड में रिमाइंड कर लीजिए, उसे याद कर लीजिए। और वैसे ही पर्सनिफिकेशन को हिंदी में कहते हैं मानवीकरण अलंकार। पर्सोनिफिकेशन को क्या कहेंगे? मानवीकरण अलंकार। पर्सोनिफिकेशन को इंग्लिश में क्या कहेंगे? मानवीकरण अलंकार। इस तरीके से आप अगर मानवीकरण नाम से ही पता चल रहा है कि मानवीकरण किया गया हो किसी वस्तु का, इस तरीके से मानवीकरण अलंकार होगा। और वहीं मेटाफर को कहते हैं रूपक। और रूपक अलंकार किसे कहते हैं, हिंदी में आप पढ़े होंगे। इस तरीके से देख लेंगे। आगे हम देखते हैं अपना है ओनोमोटोपोइया। देखिए इसकी स्पेलिंग जो है वो बहुत ही कह सकते हैं प्रकार से बहुत ही क्रिटिकल मीनिंग है। तो जहाँ तक है इसकी मीनिंग जो है, मीनिंग से ही क्वेश्चन कहीं ना कहीं पूछ लिया जाता है। तो इस तरीके से देखेंगे तो ओनोमोटोपोइया को कहते हैं अर्थालंकार एंड हाइपरबोल एंड ऑक्सीमोरन, दो और हैं इस तरीके से। तो जो हमारा ओनोमोटोपोइया है इसे आप हिंदी में जान लिए। अब हम आगे देखेंगे अपना हाइपरबली। तो हाइपरबली जो है उसे हिंदी में कहेंगे अतिशयोक्ति अलंकार। अतिशयोक्ति अलंकार आप पढ़े होंगे हिंदी में। ऐसे ही हम देखेंगे अपना ऑक्सीमोरन। तो ऑक्सीमोरन को इंग्लिश में क्या कहे, हिंदी में क्या कहेंगे? ऑक्सीमोरन जो है हमारा, उसमें कह सकते हैं प्रकार से कंपैरिजन ही किया जाता है किसी भी चीज़ का। तो इस प्रकार से हमारा ऑक्सीमोरन होगा। तो आगे हम बताएंगे आपको। आइए देखते हैं यहाँ पे। यहाँ देखिए फर्स्ट है हमारा सिमिली। स्क्रीन पर आप लोगों को दिख रहा होगा सिमिली। तो सिमिली में यहाँ देखिए इसका डिफिनीशन देखते हैं। ए सिमिली इज अ टाइप ऑफ फिगरेटिव लैंग्वेज। एक प्रकार का फिगरेटिव लैंग्वेज है, जैसे फिगर ऑफ स्पीच जिसे कहते हैं। वैसे ही अगर आप देखेंगे तो ये कंपैरिजन करता है दो वस्तुओं के बीच, जिसमें इसका एक ट्रिक क्या है हम आपको ट्रिक भी बता देंगे। वैसे जो सिमिली है इसे समझ लीजिए। अगर आप समझे रहेंगे तो एग्जांपल्स को करते हुए आपको समय नहीं लगेगा, सेंटेंसेस में आप तुरंत समझ लेंगे कहाँ क्या है, कौन सा फिगर ऑफ स्पीच यूज हुआ है। तो इस तरीके से देखेंगे सिमिली जो है वो दो वस्तुओं में या कह सकते हैं दो थिंग्स में इस तरीके का कंपैरिजन करता है जैसे कि दो वस्तुओं की क्वालिटी एक दूसरे से मिलती जुलती हो। जैसे यहाँ देखिए एग्जांपल में बिग एज एन एलिफेंट। तो एलिफेंट का की क्वालिटी क्या है? बिग होना। एलिफेंट की क्वालिटी क्या है? बिग होना, यानी बड़ा होना। एलिफेंट हमेशा बड़ा ही होता है। एक बात ध्यान में रखिएगा कि सिमिली फिगर ऑफ स्पीच जो है वो दो ऐसी वस्तुओं के बीच कंपैरिजन करेगा जिनकी क्वालिटी एक दूसरे से मेल खाती हो, यानी एक दूसरे से मिलती जुलती हो। और जहाँ भी आपको ध्यान से सुनिएगा, जहाँ भी आपको एग्जाम्पल्स में दिख जाए क्या, कौन सा वर्ड? लाइक और एज। लाइक, LIKE, लाइक और एज। यहाँ देखिए दिया भी गया है लाइक और एज। तो लाइक और एज दिख जाए तो वहाँ सिमिली अलंकार होगा, सिमिली फिगर ऑफ स्पीच यूज होगा। तो ध्यान से देखिएगा, जहाँ भी एग्जाम्पल में आपको दिख जाए क्या, लाइक और एज, लाइक और एज दिख जाए वहाँ सिमिली फिगर ऑफ स्पीच होगी। आगे चलते हैं। यह एग्जाम्पल देख लीजिए। ही इज एज अ ब्राइट एज अ बटन, ये सी इज एज कोल्ड एज आइस। इस तरीके का कुछ एग्जाम्पल है।
आप समझ गए होंगे, जहाँ लाइक और एज दिखे वहाँ सिमिली फिगर ऑफ स्पीच यूज होगा। बस इतना जानिए और ध्यान दे दीजिएगा, जैसे आपको कन्फ्यूजन हो तो अगर वहाँ पे कंपैरिजन हो रहा है तो वस्तुओं के बीच अगर कंपैरिजन हो रहा है तो ऑब्वियसली वहाँ पे सिमिली फिगर ऑफ स्पीच ही होगी। आगे देखेंगे। आगे यहाँ देखिए दिया गया है पर्सोनिफिकेशन। तो पर्सोनिफिकेशन को हिंदी में क्या कहते हैं, हमने आपको बताया है क्या कहते हैं। पर्सोनिफिकेशन को हिंदी में कहेंगे मानवीकरण अलंकार। मानवीकरण नाम से ही पता चल रहा है, मानवीकरण किसे कहते हैं, या किसी वस्तु, किसी व्यक्ति, किसी एनिमल को, पशु को कह सकते हैं एक मानव के रूप में उसका कैरेक्टर व्यक्त किया गया हो तो उसे पर्सोनिफिकेशन कहते हैं। तो इस तरीके से इसका डेफिनेशन देखते हैं। पर्सोनिफिकेशन फिगर ऑफ स्पीच इन विच ह्यूमन कैरेक्टरिस्टिक्स आर एट्रीब्यूटेड टू एन एब्स्ट्रैक्ट क्वालिटी एनिमल एंड इनएनिमेट ऑब्जेक्ट। तो कह सकते हैं जितने भी नॉन लिविंग थिंग्स हैं, लिविंग थिंग्स नॉन लिविंग थिंग्स आप जानते होंगे, तो इस तरीके से जो भी लिविंग थिंग्स है या नॉन लिविंग थिंग्स हैं अगर हम उनको एक ह्यूमन कैरेक्टर में दर्शा रहे हैं या बता रहे हैं, जैसे कोई एग्जांपल कोई डिफिनेशन में आपको समझाना हुआ तो इस तरीके से हम कोई वस्तु लें उसको उसको ह्यूमन कैरेक्टर में यानी मानव के रूप से दर्शा कर आपको बताएं, उसका जो कैरेक्टर है मानव के रूप में बताएं, उसे हम मानव बना दें, तो वहाँ पे पर्सोनिफिकेशन फिगर ऑफ स्पीच यूज होगा। जैसे देखिए यहाँ पे दिया गया है द वाइंड होल्ड लास्ट नाइट। द वाइंड होल्ड लास्ट नाइट। आगे देखेंगे माई प्लांट्स आर बेगिंग फॉर वाटर। देखिए हम माई प्लांट्स आर बेगिंग फॉर वाटर, दिस इज द सुटेबल एग्जाम्पल फॉर दिस फिगर ऑफ स्पीच अंडरस्टैंडिंग। तो आपके समझने के लिए ये जो एग्जाम्पल है बहुत ही सुटेबल है। तो देखिए यहाँ पे माई प्लांट्स आर बेगिंग फॉर वाटर। तो जो प्लांट्स होते हैं, पौधे होते हैं, आप भी जानते हैं हम भी जानते हैं सब कोई जानता है कि जो भी प्लांट होते हैं वो कभी भूखे नहीं होते। भूखे कौन होता है, यानी जो कह सकते हैं बेगिंग फॉर वाटर, जो बेग है यानी कह सकते हैं एक प्रकार से जो बेग का कार्य करता है वो ह्यूमन ही करता है, ह्यूमन ही बेग का कार्य करता है। प्लांट्स तो कह सकते हैं एक प्रकार से नॉन लिविंग में ही रखे गए हैं उन्हें। तो प्लांट्स कैसे बेक कर सकता है, बेक कैसे कर सकता है वाटर के लिए, तो वो एक प्रकार से कह सकते हैं उन्हें ह्यूमन कैरेक्टरिस्टिक्स में दर्शाया गया है। तो फोर भी इसी तरह है, देखेंगे। फोर है जस्टिस इज ब्लाइंड। यहाँ देखिए दिया गया है जस्टिस इज ब्लाइंड एंड एट टाइम्स। तो यहाँ देखेंगे जस्टिस इज ब्लाइंड एंड एट टाइम्स डीफ। तो इसका मतलब है कि जस्टिस जो है वो ब्लाइंड भी है और कुछ समय के लिए डीफ भी हो जाता है। तो जो न्याय है वो एक ह्यूमन कैरेक्टर में दर्शाया गया है कि वो बहरा और कि कह सकते हैं जस्टिस तो अंधा था ही, उस समय के लिए वो बहरा भी हो गया था। इस तरीके से पर्सोनिफिकेशन फिगर ऑफ स्पीच है। तो जहाँ तक हम समझ पा रहे हैं आप लोगों को समझ में आ गया होगा। तो आगे चलते हैं, हमारा देखते हैं कौन सा फिगर ऑफ स्पीच है। आगे है हमारा ओनोमोटोपोइया। ओनोमोटोपोइया को हिंदी में क्या कहते हैं, हमने वीडियो के शुरुआत में ही आपको बता दिया था। ओनोमोटोपोइया इज अ फिगर ऑफ स्पीच दैट यूजेज वर्ड टू डिस्क्राइब साउंड मेड बाय ऑल लिविंग थिंग्स। तो कह सकते हैं इस प्रकार से इसे समझने का जो तरीका है ये हम आपको बताते हैं कि क्या है तरीका। ओनोमोटोपोइया कहाँ होगा, ओनोमोटोपोइया वहाँ होगा जहाँ कोई भी कह सकते हैं लिविंग थिंग्स जैसे बर्ड्स हो गए, एनिमल्स हो गए, ह्यूमंस हो गए, या फिर कह सकते हैं एक प्रकार से जितने भी एनिमल्स थे जैसे कैट, ऑक्स या फिर स्नैक्स, इस तरीके के जो भी एक प्रकार से एनिमल्स होंगे, चाहे वो कह सकते हैं एक प्रकार से रेप्टाइल हो या कोई कह सकते हैं कीड़े मकोड़े हों, अगर उनका जो बोलने का तरीका है, जो उनका साउंड है, मुख से वो जो साउंड निकालते हैं, जैसे हम आप बोलते हैं तो एक प्रकार से इसमें जो आवाज आती है इसी चीज को कहते हैं क्या, ओनोमोटोपोइया। ओनोमोटोपोइया ध्यान से सुनिएगा कि किसी भी लिविंग पर्सन की, किसी भी लिविंग थिंग्स की, जैसे कि पीपल्स हो गए, एनिमल्स हो गए या बर्ड्स हो गए, कोई भी हो, अगर उसका कोई भी साउंड, नेचुरल साउंड जो उसकी शरीर से निकल रहा हो, जैसे जो कह सकते हैं एक प्रकार से
बिल्ली जो है, कैट जो है वो म्यू म्यू करती है, म्याओ म्याओ की आवाज निकालती है बिल्ली। तो जो MEW म्याओ की आवाज निकालती, म्याओ का साउंड निकालती है, उसे अगर हम कह सकते हैं किसी सेंटेंस में पा जाते हैं, किसी सेंटेंस में हमें वो दिख गया, तो वहाँ पे ओनोमोटोपोइया फिगर ऑफ स्पीच यूज होगी। ये हम कह सकते हैं, कॉन्फिडेंटली कह सकते हैं कि वहाँ ओनोमोटोपोइया ही होगा। जैसे कि स्नैक जो है वो हिसिंग का साउंड निकालता है, उसके मुख से उसका जो नेचुरल साउंड है उसे HISS हिस या कह सकते हैं हिसिंग साउंड उसे कहते हैं। तो हिसिंग साउंड जो होती है उसे ही हम ओनोमोटोपोइया के श्रेणी में रखते हैं। इस तरीके से यहाँ देख लीजिए, गार्गिल है, क्लैप है, हम जो तालियां बजाते हैं वो भी एक प्रकार का नेचुरल साउंड ही है। तो क्लैपिंग करना ओनोमोटोपोइया में आता है। आगे देखेंगे हमारा कौन सा फिगर ऑफ स्पीच है, जहाँ तक हम समझ पा रहे हैं आप समझते होंगे, तो हाइपरबली है। नाम से ही पता चल रहा है हाइपरबली, हाई किसी भी चीज को हाइपर कर बताया जा रहा है, किसी भी चीज को हाई या हाइपर करके बताया जा रहा हो। तो जहां भी बढ़ा चढ़ा कर बातें कही, जहां पर बढ़ा चढ़ा कर बातें कही गई हो, वहां पर हाइपरबली फिगर ऑफ स्पीच यूज होता है। जहां पर भी जैसे कि आप कह सकते हैं मेरा दोस्त जा रहा था, उसे एक बहुत ही फेमस है कि मेरा दोस्त जा रहा था, रास्ते में से एक 100 मीटर लगभग कह सकते हैं 10 मीटर का सांप दिखा। तो 10 मीटर का सांप कहाँ होता है, होते हैं ऐसा नहीं है, लेकिन 10 मीटर का सांप इनिशियली आप में कह सकते हैं प्राइमरली आपको नहीं दिखेगा। एक प्रकार से अगर एक प्रकार से देखेंगे तो उतना बड़ा सांप कहीं जल्दी दिखता नहीं है। तो किसी भी चीज़ को बढ़ा चढ़ा कर कहा गया हो, देखिए यहाँ एग्जाम्पल भी दिया गया है कि आई एम सो हंग्री, मैं इतना भूखा था, मैं इतना भूखा हूँ। आई कुड ईट अ हॉर्स, मैं एक कह सकते हैं घोड़े को भी खा सकता हूँ। तो इस तरीके से अगर कोई भी व्यक्ति भूखा हो, कितना भी भूखा क्यों ना हो, वो 1000 साल से भी भूखा हो, 100 साल, 1000 साल, 1000 करोड़ साल से भी भूखा हो, तो वो एक घोड़े को नहीं खा सकता है। इस तरीके से जो कह सकते हैं बातों को बढ़ा चढ़ाकर कहना ही हाइपरबोलिक फिगर ऑफ स्पीच होता है। जहाँ भी आपको दिख जाए बढ़ा चढ़ाकर बातें, जहाँ भी आपको सेंटेंसेस का सेंस मिल जाए कि यहाँ बढ़ा चढ़ाकर बातें कही गई हैं, तो वहाँ पर हाइपरबोली फिगर ऑफ स्पीच होगी। आगे देखेंगे हमारा है कौन सा फिगर ऑफ स्पीच, जहाँ तक हम समझ पा रहे हैं आप समझ गए होंगे। तो आगे हमारा है ऑक्सीमोरॉन। तो इस तरीके से हम ऑक्सीमोरॉन को देखेंगे। ऑक्सीमोरॉन के डिफिनीशन को देखते हैं, यहाँ क्या कहता है ऑक्सीमोरॉन, कि ऑक्सीमोरॉन को किस प्रकार से हम समझ सकते हैं और किस प्रकार से हम इसे किसी भी सेंटेंस में पहचान सकते हैं। ठीक, आगे देखते हैं। तो है an oxymoron is a figure of speech that combines contradictory words with opposing meanings। यही देखिए, contradictory word होना चाहिए और opposing meaning के साथ। ठीक, opposing meaning के साथ, यानी कि कह सकते हैं जैसे देखिए यहाँ पे ओल्ड न्यूज, ओल्ड न्यूज, न्यूज तो है लेकिन पुराना है, ओल्ड भी है और न्यू, यह देखिए न्यू वर्ड से न्यूज बना है। तो न्यूज है लेकिन पुराना है, यानी जो कहने का सेंस है कि करंट वाला न्यूज नहीं है, जो करंट में न्यूज चल रहा है वो न्यूज नहीं है। इस तरीके से यहाँ बताया गया है। देखिए यहाँ पे वॉकिंग डेड, वॉकिंग डेड है। पुलिस विस्डम, देखिए यहाँ पे बुद्धिमान तो है लेकिन मूर्खता पूर्ण बुद्धिमान है, मूर्ख तो है लेकिन बुद्धिमत्ता पूर्ण मूर्ख है। ठीक, यहाँ देखिए विजडम है, बुद्धिमत्ता पूर्ण मूर्ख है। इस तरीके से अगर कह सकते हैं आपको अपोजिट मीनिंग देखने को मिल जाए, तो वहाँ ऑक्सीमोरॉन फिगर ऑफ स्पीच होगी। आगे देखेंगे हमारा कौन सा फिगर ऑफ स्पीच है, मेटाफर। मेटाफर, यहाँ पे मेटाफर इज अ वेरी इंपॉर्टेंट फॉर योर पेपर। तो कह सकते हैं प्रकार से बहुत ही इंपॉर्टेंट है मेटाफर, किस तरीके से पूछा जाएगा ये भी हम आपको बताएंगे। ए मेटाफर इज अ फिगर ऑफ स्पीच, इसका डेफिनेशन देखते हैं। ए मेटाफर इज अ फिगर ऑफ स्पीच दैट इज यूज्ड टू मेक कंपैरिजन बट इन अ वे डिफरेंट फ्रॉम अ सिमिली। यहाँ देखिए, ध्यान से देखिए इसके डेफिनेशन को, ये भी कंपैरिजन के लिए ही यूज किया जाता है और सिमिली भी कंपैरिजन के लिए यूज की जाती है। तो देखिए ये जो दो फिगर ऑफ स्पीच हैं, इन दोनों में बहुत ही कंफ्यूजन होता है। तो कह सकते हैं ये भी कंपैरिजन के लिए यूज होता है, लेकिन एक वे उसका जो सिमिली का जो वे है वो उसका डिफरेंट है और मेटाफर का डिफरेंट है।
मतलब कह सकते हैं प्रकार से सिमिली जो है वो कह सकते हैं एक सेम क्वालिटी के थिंग्स की कंपैरिजन करती है, लेकिन मेटाफर जो है वो डिफरेंट क्वालिटी वाले थिंग्स में कह सकते हैं कंपैरिजन करता है। कैसे? जैसे एक एलिफेंट है और वो छोटा है। एलिफेंट का छोटा होने से कोई भी कह सकते हैं क्वालिटी मेल नहीं खाती। उसकी क्वालिटी जो है वो बिग है और कह सकते हैं उसका जो शरीर है बहुत बड़ा होता है, लेकिन स्मॉल उसे लिखा गया क्यों? तब वहाँ पे अगर कंपैरिजन किया गया हो तब वहाँ पे मेटाफर फिगर ऑफ स्पीच यूज होगा। जैसे देखिए यहाँ पे बताया भी गया है कि ये भी कंपैरिजन ही करता है लेकिन सिमिली से थोड़ा डिफरेंट है। कैसे? इट मेक्स द कंपैरिजन एज इफ इज वाज लिटरली ट्रू, कि यह लिटरली ट्रू है कि एक अदर भाषा में बता सकता है। इट कैन बी सेड ए मेटाफर इज एन इम्प्लाइड कंपैरिजन, इट मेक द कंपैरिजन बिटवीन थिंग्स और आइडियाज आर जनरली अनलाइक। ठीक, यहाँ देखिए कि कंपैरिजन दो थिंग्स और आइडियाज के बीच में होंगे लेकिन वो जनरली मेल नहीं खाते होंगे, जनरली लाइक नहीं होंगे। ठीक, जैसे लाइफ इज अ हाईवे, लाइफ और हाईवे का क्या लेना देना? कुछ नहीं है। लाइफ और हाईवे दोनों दो अलग अलग चीजें हैं। लाइफ और हाईवे संसार में उपस्थित दो अलग अलग चीजें हैं। हाईवे इज अ रोड, इज अ हाई लेवल रोड, एंड लाइफ इज योर लाइफ, यानी कि आप जो जी रहे हैं उसे लाइफ कहते हैं। तो लाइफ और हाईवे से कंपैरिजन करने का कोई मतलब नहीं है, लेकिन यहाँ देखिए कंपैरिजन किया गया है कि लाइफ एक हाईवे की तरह है, लाइफ एक हाईवे की तरह है। तो इस तरीके से यहाँ मेटाफर फिगर ऑफ स्पीच यूज हो रहा है। हर आइज आर वर डायमंड, तो उसकी आंखें जो थी वो हीरे की डायमंड की तरह थी। तो इस तरीके से डायमंड और आइज का कोई लेना देना नहीं है, लेकिन यहाँ कंपैरिजन किया गया है तो यहाँ पे मेटाफर फिगर ऑफ स्पीच यूज होगा। तो इस तरीके से हमारा लेक्चर यहीं समाप्त होता है। तो अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, वीडियो को लाइक करिएगा, अपने दोस्तों के साथ शेयर करिएगा ताकि वो भी सीयूईटी के इंग्लिश लैंग्वेज को अच्छी तरीके से कर सकें और अपने प्रिपरेशन को आगे बढ़ा सकें। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद।